चलो रुको मत, नी लॉक मत करो, डाउन डाउन डाउन, कम ऑन, जस्ट डू इट। अप 1, चलो अप 2, अप 3, 4, come on, come on, come on, 5, 2 more, 2 more, 2 more, 2 more, 2 more, press, down, 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 चलो, 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 quick, up, one more, one more, one more, one more, up, that's it, nice. What's going on guys? This is there. Hope you are doing great and welcome to another video. आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज आज आप लोग मुझे वर्कआउट करते हुए नहीं बल्कि वर्कआउट कराते हुए देखने वाले हैं। सो बहुत से लोग जानते रहेंगे सरफराज भाई को, सरफराज कुरैशी। तो आई थिंक मे बी 3 months हो चुके हैं वी आर वर्किंग टुगेदर और अपर बॉडी में हमने बहुत अच्छी खासी इंप्रूवमेंट लाई है, लेकिन लोअर बॉडी थोड़ा सा लैगिंग है और सरफराज भाई का ओपन में कम्पीट करने का इरादा है। सो ओपन में लेग स्ट्रॉन्ग चाहिए। सो आज का वर्कआउट लेग का रहने वाला है। सो आई एम गोना टेक हिम थ्रू माय लेग वर्कआउट। तो पहले जस्ट वॉकिंग लंजेस करेंगे। वॉकिंग लंजेस से तुम्हारे हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स अच्छे से वार्म अप होंगे और जब वार्म अप अच्छे से हो जाएगा देन we're gonna switch into working exercise. जब लंजेस कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वार्म अप एक्सरसाइज है, इसमें मसल को थकाना नहीं है, जस्ट एक्टिवेट करना है। तो जब तुम लेग वर्कआउट के पहले लंजेस करते हो तो तुम्हारे जो जॉइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा इंप्रूव होगी, जिससे तुम्हारे रेंज ऑफ मोशन में इंप्रूवमेंट होगी। जब तुम दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो विदाउट एनी इंजुरी फुल रेंज ऑफ मोशन में तुम परफॉर्म कर सकते हो। चलो बॉडी वेट तो एक सेट बॉडी वेट स्क्वाट का वापस है, जस्ट ब्लड फ्लो क्रिएट करना है मसल फाइबर्स में। जब भी लेग्स कर रहे हो तो लेग को अच्छे से वार्म अप करो। जो भी लेग मसल्स तुम ट्रेन करने वाले हो उनमें ब्लड फ्लो क्रिएट करना बहुत जरूरी है बिकॉज लेग में यूजुअली हम लोग हेवी ट्रेन करते हैं। जब तुम हेवी ट्रेन करते हो तो इंजुरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर उस टाइम में तुम्हारे मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, हमारे मसल्स अच्छे से वार्म्ड अप नहीं है, हमारे जॉइंट्स अच्छे से वार्म्ड अप नहीं है, तो तुम्हारे जो जॉइंट्स हैं उसमें इंजुरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑलवेज मेक श्योर यू डू अ गुड वार्म अप। तो आज के वर्कआउट में मैं सरफराज का स्क्वाट्स नहीं लेने वाला हूँ बिकॉज स्क्वाट एक एडवांस मूवमेंट है और जब तुम स्क्वाट करते हो तो तुम्हारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, तुम्हारे जॉइंट्स हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, स्क्वाट जब करते हो तो तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ भी बहुत इफेक्ट करती है। अगर तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ लो है तो तुम ठीक से स्क्वाट परफॉर्म नहीं कर पाओगे और तुम्हारे लोअर बैक पे ज्यादा स्ट्रेस आने लगेगा। और दूसरी बात, अगर तुम्हारी नीज में और एंकल और हिप जॉइंट में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो इनमें इंजुरी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सरफराज का जब मैं वर्कआउट लेता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मुझे उसके जो जॉइंट्स हैं उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो आज हम लोग स्क्वाट नहीं करने वाले, we're gonna do the leg press। एकदम स्लो नीचे आना है, up 4, perfect, down 5, 1, come on last 3, आराम से नीचे, आराम से नीचे, up, nice, 2 more, slow down, up, 1 more, जो रिलीज करे ना उसको रिलीज करो, एकदम आराम से नीचे होंगे, up, perfect, that's it, long term। फर्स्ट ये एक्सरसाइज में 2 वार्म अप सेट करेंगे। वार्म अप सेट 15 रेप्स के रहने वाले हैं, जस्ट टू गेट इनटू द मोमेंट ऑफ द एक्सरसाइज और जो बॉडी है उसको एक्सरसाइज का पैटर्न समझने के लिए जस्ट 2 वार्म अप सेट्स। Come on, come on, up 7, perfect, down, up 8, चलो चलो चलो, last 4, come on, 4, down, 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 up 3, down, up 2, come on, one more, let's go, down, up, that's it, जब लेग प्रेस करते हो तो पूरी तरह नीचे आना है। पूरी तरह जब तुम नीचे आते हो तो तुम्हारी क्वाड्स में एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है
और कोई भी मसल को अगर तुमको ग्रो करना है तो उसको अच्छे से स्ट्रेच देना जरूरी है, और जब ऊपर पुश कर रहे हो तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। और जब लेग प्रेस करते हो तो नी को पूरी तरह लॉक नहीं करना है, बिकॉज जब तुम नी को लॉक करते हो तो तुम्हारे कॉर्ड्स का जो टेंशन है वो खत्म हो जाता है, और मसल का टाइम अंडर टेंशन जितना ज्यादा रहेगा मसल में ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। तो जो लेग प्रेस है उसमें टाइम अंडर टेंशन मेंटेन करने के लिए नीज को लॉक मत करो, ऑलमोस्ट स्ट्रेट करना है, पूरी तरह स्ट्रेट नहीं करना। और जब तुम नीचे आ रहे हो तो फुल रेंज ऑफ मोशन में पूरी तरह नीचे आओ एंड देन ड्राइव। और जो नेगेटिव पार्ट है रैप का, उसमें वेट को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करते हुए स्लोली नीचे आना है। एक्सरसाइज के दो फेज होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रिक और एक होता है इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक फेज में मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसेंट्रिक फेज में मसल स्ट्रेच होता है। तो जो इसेंट्रिक है वो 2 सेकंड्स का चाहिए और कॉन्सेंट्रिक 1 सेकंड का। मतलब जब तुम पुश कर रहे हो, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा फास्ट जाओ, और जब रिलीज कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो तो थोड़ा सा स्लो आ रहा है। ये सेकंड वर्किंग सेट है। तो प्रेस करने का 1 सेकंड में, और जब नीचे आ रहे हैं तो 3 सेकंड में आते हैं। प्रेस करें 1 2 3, प्रेस करें 1 2 3, ऐसे 5 मिनट्स, और उसके बाद फिर 5 नॉर्मल मिनट्स। प्रेस स्लोली चलो 1 2 3, प्रेस कम ऑन स्लो 1 2 3, प्रेस कम ऑन 1 2 3, ऊपर रुको मत, डाउन 1 2 3, come on 2 down 1 2 3, up, slow down 1 2 3, on it, slowly, 1 2 up 3, come on, normal, let's go, normal reps, down, up 1 down, up 2 down, up 3, come on, 2 more, up 1 more, up 1 more, last, down, come on, last one, just do it, down, up, सेकेंड वर्किंग सेट में नेगेटिव रेप्स किए हैं, मतलब नेगेटिव पे 3 सेकंड में आना है, और जो पुश कर रहे हो तो 1 सेकंड में पुश करना है। वेट नहीं जाता। नहीं, वही तो मसला है ना, तुम वेट कितना मार रहे मैटर नहीं कर रहा, वेट कैसा मार रहे वो मैटर। अभी वो अपने ट्रेनिंग दिया वो सर्टिफाइड का, सर ने बोला था वेट भी बोले गधा भी उठाता तो गधा भी उठाता। देखो कैसा है, ईगो लिफ्टिंग करके मतलब नहीं है, मतलब बस वेट ऐड करो, मूव करो, वो मतलब नहीं है। लेकिन तुम जितना वेट लगा के मूव कर रहे, जितना वेट मूव कर रहे, उसमें फायदा कितना हो रहा है, मसल वर्क कितना कर रहे हैं, वो मैटर करता है। अब तुम 400 500 kg लगा के मूव कर रहे, लेकिन अगर उसमें तुम्हारी मसल वर्किंग नहीं है, फायदा नहीं उतना उठा के, फिर वो गधा मेहनत नहीं कर रहा है। स्मार्ट वर्क 2 1 up 2 more come on down 3 2 1 up come on 3 2 1 last one come on 3 2 1 up चलो normal reps चलो रुको मत, नी लॉक मत करो, down come on just do it up 1 चलो up 2 up 3 4 come on 5 2 more press down चलो quick up 1 more up that's it awesome। जो लास्ट सेट था वो फेलियर तक करना है, बिकॉज जब तक तुम फेलियर तक हिट नहीं करोगे, प्लेटो ब्रेक नहीं होगा, ग्रोथ एक्टिवेट नहीं होगा। सेकंड एक्सरसाइज सीटेड लेग कर्ल्स। एक्चुअली आज का जो वर्कआउट है 1 एक्सरसाइज फॉर क्वाड्स, 1 एक्सरसाइज फॉर हैमस्ट्रिंग्स रहेगा, क्योंकि हार्डकोर जाने वाले हैं। तो अभी का जो सेट था एकदम हार्डकोर था, तो क्वाड्स को थोड़ा सा रेस्ट देंगे रिकवरी के लिए, ताकि जो ग्लाइकोजन जो डिप्लीट हुआ है वो थोड़ा सा रिकवर हो जाए। तब तक हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन करना है। हैमस्ट्रिंग्स ट्रेन करने के बाद जैसे ही क्वाड्स रिकवर हो जाएंगे, वापस से एक्सरसाइज क्वाड्स के लिए 17 18 19 होल्ड करो 5 सेकंड नीचे, होल्ड करो नीचे होल्ड करो 5 4 3 2 1 रिलैक्स। सो अगेन ये एक्सरसाइज में 2 वार्म अप सेट वापस से हैमस्ट्रिंग्स एक्टिवेट करने के लिए, ब्लड फ्लो क्रिएट करने के लिए। और वार्म अप सेट में जो आखिरी वाला रेप रहता है उसमें एटलीस्ट 5 सेकंड्स तक कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में होल्ड किया करो। जब तुम कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में मसल को होल्ड करते हो तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से तुम्हारी जो मसल की फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ा सा टेम्पररी पीरियड के लिए इंप्रूव हो जाती है, जिससे तुम एक परफेक्ट फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो।
मसल फाइबर जब पूरी तरह अच्छे से एक्टिवेट हुए ना, तब जो वर्किंग सेट है वो करने में मजा आता है और उसका फायदा भी होता है। ना तो क्या है, अगर ठीक से एक्टिवेटेड नहीं है, ब्लड फ्लो क्रिएट नहीं है, पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुआ, उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। वन मोर, होल्ड करो 5 4 3 2 ओके। सो जो पहला वर्किंग सेट रहेगा उसमें 7 रेप्स पीक कॉन्ट्रैक्शन रहेंगे। मतलब पीक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, रेप परफॉर्म करो और 3 सेकंड्स तक कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में मसल को होल्ड करके रखना है। ऐसे हम लोग 7 रेप्स परफॉर्म करेंगे। उसके बाद वापस से 7 रेप्स नॉर्मल और फिर एंड में 4 to 5 रेप्स हाफ रहेंगे, पार्शियल रेप्स। 3 slow, come on, hold 1 2 3 perfect, down, hold 1 2 3 nice, 2 more, come on, down, hold 1 2 3 last one, come on, hold 1 2 3 slow, normal reps, let's go 1 2 3 or another 4 5 2 more, come on, one more, pull up 5 4 3 2 मोस्टली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, रेस्ट पीरियड बहुत कम रखते हैं। इसकी वजह से जो तुम्हारा नेक्स्ट सेट है उसमें परफॉर्मेंस तुम्हारा पूरी तरह क्रैश हो जाता है। तो मसल को अच्छे से रेस्ट होने दो, रिकवर होने दो, और जो तुम्हारी ब्रीदिंग है वो भी रिकवर होने दो, हार्ट रेट थोड़ा सा डाउन जाने दो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेट तुम परफॉर्म कर सकते हो। अभी जो थर्ड सेट है वो ड्रॉप सेट लेंगे, और जो ड्रॉप सेट में जो एंड वाला जो सेट रहेगा उसमें नेगेटिव रेप्स करना है। नहीं, अभी 10 रेप्स करने के, ड्रॉप सेट करने का, और एंड में नेगेटिव्स करेंगे। 10 पूरा नीचे, पूरा ऊपर, स्लो, ओके, स्क्वीज करो, 2 3 पुल डाउन, स्क्वीज करो, 4 स्लो ऊपर आओ एकदम, 5 1 pull one more pull oh relax, निकालो, चलो वापस, 4 slow come on 3 2 खींचो come on pull वो निकालो, ओके। अभी इसमें नीचे लेते समय एफर्ट नहीं लगाना है, नीचे लेते समय मैं पूरा ढक लूंगा, बस तुमको रिलीज करना है, ओके। चलो यस, ऊपर आते समय बस रिलीज करना है, स्लो एकदम स्लो, होल्ड स्लो परफेक्ट, 2 कम ऑन, होल्ड नाइस, स्लो ऊपर, 3 नाइस, होल्ड स्लो ऊपर, 4 7 come on, last 3 slow come on, 2 more, slow hold that's it। जो नेगेटिव्स हैं उसमें जब नीचे जा रहे हैं तो सरफराज को कोई एफर्ट नहीं लगाना है, मैं पूरा पुश करूंगा, आई विल हेल्प हिम टू गेट डाउन, और फिर रिलीज करते समय एकदम स्लोली रिलीज करना, इसको बोलते हैं नेगेटिव रेप्स। अभी एंड में क्या है, एंड में पूरी तरह जब मसल थक जाता है तो रेप्स परफॉर्म करने में बहुत मुश्किल होती है, तो आई एम गोना हेल्प हिम और उनको बस रिलीज करना है। और जो मैक्सिमम ब्रेकडाउन है वो इसेंट्रिक फेज में होता है, इसलिए हम लोग कॉन्सेंट्रिक फेज कैंसिल करके बस इसेंट्रिक पे फोकस कर रहे हैं ऑन द लास्ट सेट ऑफ ड्रॉप सेट। ओके, सो थर्ड एक्सरसाइज वापस से क्वाड्स के लिए है। अभी हैमस्ट्रिंग्स को रेस्ट देंगे और अभी वापस से क्वाड्स को ट्रेन करना। लेग एक्सटेंशन, 2 वार्म अप सेट और 2 to 3 वर्किंग सेट। अब ये क्वाड्स के लिए सेकंड एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज में इंटेंसिटी थोड़ी सी लो रखेंगे। और दूसरी बात, ये एक्सरसाइज आइसोलेट एक्सरसाइज है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा हेवी लिफ्ट नहीं करने वाले। एक्सरसाइज हाई वॉल्यूम रहेंगी, जस्ट हाई रेप्स, तो हम मैक्सिममली आउटर क्वाड्स पे फोकस करने वाले हैं। इनर क्वाड्स सरफराज के अच्छे हैं, लेकिन फोकस हमको ज़्यादा आउटर क्वाड्स पे करना है। तो जो हमारे टोज हैं लेग्स के, वो थोड़ा सा इनवर्ड की तरफ से रख के हम लोग एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। ये दो नहीं, यस, बस स्लो नीचे, अप, 2, परफेक्ट, अप, 3, come on, 14,
Up. Last one. Let's go. Hold. That's it. वहाँ से जो रिलीज करना है ये स्लो रिलीज करेंगे एकदम रिलैक्सली नीचे कम ऑन 3 4 अप 4 परफेक्ट अप 4 स्लो नीचे अप 3 अप 2 अप होल्ड प्रॉपर कम ऑन अप ये कम ऑन हिट करो चलो अप 1 2 3 4 5 जबरदस्त होल्ड स्लो नीचे अप होल्ड 3 सेकंड 3 अप 3 2 partial let's go 1 2 3 4 5 और ऊपर अप 6 come on up 7 12 more 3 more up 3 2 1 good और ऊपर come on 4 3 2 Alright, so fourth exercise और second exercise for hamstrings, standing leg curls. ये exercise के 3 sets रहेंगे, just normal 12 to 15 reps. One, 2, up, 3, come on, squeeze down, up. 2 1 walk chalo 10 yes up 11 up 12 13 14 15 एकदम स्ट्रेट रखो ओके डाउन काफ्स पे स्ट्रेच होना चाहिए पीछे जाना चाहिए ओके स्ट्रेच फील करो स्ट्रेच अप पूरा ऊपर स्क्वीज 1 नी स्ट्रेट नी लॉक यस डाउन स्ट्रेच अप स्क्वीज 2 परफेक्ट फुल स्ट्रेच फुल स्क्वीज 3 नाइस 3 नी लॉक रखो यस 2 up okay relax slowly jump 3 4 5 6 7 8 5 4 3 2 1 relax okay, so quads hamstrings खत्म हो चुका है and we're now gonna start calves तो calves पे power squat पे calf raises करना है superset with floor calf raises come on 4 nice slow down stretch up, squeeze, 3, come on, squeeze, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17, 18, 19, 20. जब भी काफ्स की एक्सरसाइज करते हो तो काफ्स में गुड स्ट्रेच रहना बहुत जरूरी है मैक्सिमम लोग क्या करते हैं काफ एक्सरसाइज बहुत शॉर्ट रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करते हैं अगर तुमको काफ्स में ग्रोथ चाहिए तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ाओ नीचे गुड स्ट्रेच फील करो और ऊपर पूरी तरह ऊपर जाके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना ये जो है क्या करते हैं नीचे थोड़ा सा वाला दिखा के ये वाला क्या यहाँ पे ये हाथ और बॉडी में क्या क्या करते हैं ये करेंगे बस अरे अपने बॉडी के ये पीछे लिए तो ये वाला जो शोल्डर यू उठा के ऊपर अपर जैसे उसको ये उठा
दिस वॉज आवर फुल लेग वर्कआउट। अगर तुम्हारे लेग्स भी ग्रो नहीं होते तो ये वर्कआउट बिल्कुल ट्राई करना, और वेट इंटेंसिटी अपने हिसाब से तुम एडजस्ट कर सकते हो। सरफराज कुरैशी का मैं इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेक श्योर यू फॉलो हिम और स्टे ट्यून्ड। अगले वीडियोस में और इंटरेस्टिंग थिंग्स मैं लेके आऊँगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ वीडियो कैसा लगा, और अगर तुम्हारे कोई डाउट से कन्फ्यूजन है वो भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर चैनल पे न्यू हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो हिट द सब्सक्राइब बटन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।